कि आज के लिए भी हमारे पास 6 बॉडी है सर, और मैंने 2-3 बॉडी को कल का टाइम दिया सर। मार डाला, 2-3 घंटे तक मैं खड़ी रही, नहीं दिया तो इन्होंने नहीं दिया, यहाँ से फ्रोज लगा लो, वहाँ लगा लो। कोरोना वायरस मौत बनकर देश और दुनिया पर छा गया है। लेकिन वैज्ञानिक जैसे जैसे कोरोना वायरस का पोस्टमार्टम करते जा रहे हैं, इसकी काली कुंडली भी खुलती जा रही है। लाखों लोगों की जिंदगियां छीनने वाले कोरोना वायरस की जिंदगी कितनी लंबी है, इसको लेकर भी दुनिया भर में रिसर्च चल रही है। एक बार इंसान के शरीर में एंट्री मारने के बाद ये करीब 14 दिनों तक अपना असर दिखाता है, लेकिन शरीर से बाहर इसकी जिंदगी कितनी लंबी होती है, इसको लेकर अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं। क्या कोरोना हवा और पानी में जिंदा रह सकता है? इसको लेकर भी पूरी दुनिया में कई स्टडीज की गई हैं, लेकिन मुर्दों में ये ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे ही जिंदा रहता है। इस बात का खुलासा एक नई रिसर्च में हुआ है। जाहिर है कोरोना की काली कुंडली खुलने के साथ ही अब उसकी जिंदगी की कहानी भी खुल रही है। जब तक ये इन्फेक्शन जो है, ये वायरस जो है मल के द्वारा बाहर निकलता है, तब तक ये डेड हो जाता है उस समय। और जब हम इस वायरस को, जिसका फ्रैगमेंट है जो कि किसी भी मल में भी हो सकता है या सीवेज में भी हो सकता है, अगर टेस्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वायरस जो है वो वहाँ पे लाइव वायरस है। और जितनी भी स्टडीज हुई हैं तो ये वायरस लाइव नहीं होता है, ये वायरस डेड वायरस होता है। एक फ्रैगमेंट होता है, स्पाइक प्रोटीन का होता है, जो कि डिटेक्ट हो जाता है। और किसी भी तरह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोरोना जो है, वायरस जो है वो वाटर के थ्रू फैलता है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर गंगा नदी में बहते शवों के बाद स्थानीय लोगों में खौफ फैल गया था। दरअसल कोरोना वायरस की चपेट में आकर दम तोड़ने वालों के शव पानी में होने से इसके जरिए संक्रमण दूसरे लोगों तक पहुंचने का डर था। लेकिन जानकारों का मानना है कि शरीर से निकलकर जब कोरोना वायरस पानी में आता है तो वहां ज्यादा सक्रिय नहीं रहता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी बताया कि कोरोना वायरस पानी से नहीं फैलता है। हालांकि ऑनलाइन जर्नल KWR के 24 मार्च के अंक में नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उनके यहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कोरोना वायरस के 3 सक्रिय जीन्स मिले हैं। यूके सेंटर फॉर इकोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी के मुताबिक भी कोरोना वायरस मल या गंदे पानी में कुछ वक्त तक सक्रिय रहता है। प्राइमरी ट्रांसमिशन होती है जब लोग बात करते हैं और आसपास में, बहुत पास में हो अगर 2 लोग, तो आसपास में जब ड्रॉपलेट गिरती है, तब वो ड्रॉपलेट मान लीजिए कोई छू लेता है, तब पानी से हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर वो फैलती है एरोसॉल में, एयर फ्लो पे डिपेंड करती है। एयर फ्लो अगर इस तरह हो और यहाँ ना हो और वहाँ ना हो, थोड़ी दूर तक वो फैलेगी। खुले जगह में अगर आप आसपास में मिलके एक दुकान में, कहीं और में, भीड़ में बात करें, तब भी वो लोकली फैल होगी। तो इसीलिए यही प्राइमरी तरीका है। अभी दूसरे तरह से, जैसे आपने बताया नदियाँ, वहाँ से वो घबराने की जरूरत नहीं है, जिस तरह आपने बताया। कोरोना वायरस पानी नहीं लेकिन हवा से फैलता है। ये स्टडी साइंस मैगजीन लेसेंट में पिछले महीने ही सामने आ चुकी है। अमेरिका और कनाडा से जुड़े 6 विशेषज्ञों ने अपने शोध में कहा है कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि कोरोना वायरस हवा से फैल रहा है और इसीलिए इसके संबंधी कदम नाकाम हो रहे हैं। IIT मुंबई के एक शोध में ये बात सामने आई है कि छिद्रयुक्त सतह जैसे पेपर और कपड़ों पर वायरस कुछ घंटों तक ही जिंदा रहता है, लेकिन ग्लास, स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक के सतह पर कोरोना वायरस 7 दिन तक जिंदा रह सकता है। तो मुंह से छोटे छोटे कण निकलते हैं जिनको हम ड्रॉपलेट बोलते हैं। वो ड्रॉपलेट जो है 1 मीटर से आगे नहीं जाते, वो सतह पे बैठ जाते हैं। जो बहुत ही छोटे ड्रॉपलेट के कण होते हैं, जो 5 माइक्रोन से छोटे हैं, वह जो है हवा में तैरते रहते हैं और इसलिए कहा जाता है कि कुछ हवा से भी हो सकता है। जो ये सतह पे बैठ जाते हैं, इन्हीं को फोमाइट कहा जाता है। और इसीलिए जो कि अगर वो सतह पे हैं, तो क्योंकि जो स्टडीज़ हैं 1 दिन से लेकर 3 दिन तक सतह पे जिंदा रह सकते हैं, डिफरेंट टाइप के सतह पे। अगर हमने सतह को छुआ
तो हाथ हमारा उससे कंटामिनेट हो सकता है और उससे मैं अपने आँख या मुंह को छूऊं तो उससे इन्फेक्शन फैल सकता है। इसको जो है फोमाइट बोलते हैं, जो कंटामिनेटेड सरफेस है। कोरोना वायरस शरीर से बाहर मरा हुआ होता है, लेकिन जैसे ही ये नाक या मुंह से शरीर में आता है जिंदा हो जाता है। लेकिन इंसान के जिस्म से बाहर निकलने के बाद 24 घंटे में ये फिर से निष्क्रिय भी हो जाता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स के मुताबिक कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत के 12 से 24 घंटे बाद शव के संक्रमण का अधिक खतरा नहीं रहता है। एम्स के फॉरेंसिक प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता के मुताबिक मौत के बाद 12 से 24 घंटे के अंतराल में करीब 100 शवों की कोरोना संक्रमण के लिए फिर से जांच की गई थी, जिनकी रिपोर्ट नकारात्मक आई। मौत के 24 घंटे बाद वायरस नाक और मुंह की गुहाओं में सक्रिय नहीं रहता है। जाहिर है, जैसे जैसे कोरोना की काली कुंडली खुलती जा रही है, उसके राज भी बेपर्दा होते जा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।